नमस्कार। वेलकम टू आलोचना। आज है 4 जनवरी। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 4,666 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं। इनमें इंडियन आर्मी और नेवी के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, कार्बाइन्स और इंडियन नेवी के लिए हैवीवेट टॉर्पेडोज की खरीद शामिल है। 5.56 mm CQB कार्बाइन एक पूरी तरह इंडाइजनसली डिजाइंड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड IDDM कॉम्पैक्ट फायर आर्म है। इसे DRDO की आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE पुणे ने डिजाइन किया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग काम भारत फोर्ज LTD, जो कि एक पुणे बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, कर रही है। CQB कार्बाइन्स खास तौर पर अर्बन वॉरफेयर, क्लोज रेंज एंगेजमेंट्स और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है। स्टैंडर्ड राइफल्स के मुकाबले इनका साइज छोटा और वेट हल्का होता है, जिससे कन्फाइंड स्पेसेस में मैन्यूवरेबिलिटी बेहतर होती है, जबकि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बनी रहती है। इस कार्बाइन का वेट लगभग 3.3 किलोग्राम है और इसकी इफेक्टिव रेंज करीब 200 मीटर है। वेपन में 30 राउंड कर्व्ड मैगजीन इस्तेमाल की गई है, जिससे रैपिड फायर के दौरान एम्यूनिशन की रिलायबल फीडिंग सुनिश्चित होती है। ये कार्बाइन नाटो स्टैंडर्ड एम्यूनिशन के साथ साथ इंसास एम्यूनिशन भी फायर कर सकती है, जिससे इसकी वर्सेटिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हाल ही में इजराइल ने फॉर्मली सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालिलैंड को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। सोमालिलैंड अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में स्थित है। ये जिबूटी, एथियोपिया, सोमालिया और पंटलैंड रीजन से घिरा हुआ है और इसका गल्फ ऑफ अडेन के साथ एक स्ट्रैटेजिक कोस्टलाइन भी है, जो इसे जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। सोमालिलैंड लेट 19 सेंचुरी से लेकर 1960 तक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट रहा। 26 जून 1960 को इसे स्टेट ऑफ सोमालिलैंड के रूप में इंडिपेंडेंस मिली। इसके कुछ ही दिन बाद 1 जुलाई 1960 को ये इटालियन सोमालिलैंड के साथ यूनाइट होकर सोमाली रिपब्लिक बना। हालांकि समय के साथ सोमालिया के नॉर्दर्न रीजन्स को पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट का सामना करना पड़ा। 1970-80 में सियाड बारे रेजीम के दौरान रिप्रेशन और बढ़ गया, जिससे नॉर्थ में सिविल वॉर और बड़े पैमाने पर मास डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोमाली स्टेट के कोलैप्स के बाद 1991 में सोमालिलैंड ने खुद को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी घोषित कर दिया और अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। सोमालिलैंड की कैपिटल सिटी हरगेसा है। ये एक दे फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फंक्शन करता है। इसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जुडिशरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, करेंसी और नेशनल सिंबल्स है। यहाँ की गवर्नेंस सिस्टम मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिशनल क्लैन बेस्ड मैकेनिज्म्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद मिलती है। सोमालिलैंड में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें हाउस ऑफ एल्डर्स, गुर्टी भी शामिल है। रेगुलर इलेक्शंस के जरिए इसकी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी मजबूत बनी रहती है। बरबेरा पोर्ट को एक मेजर रीजनल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर लैंडलॉक्ड एथियोपिया को सर्व करने के लिए। इकोनॉमी की बात करें तो सोमालिलैंड की इकोनॉमी ज्यादातर लाइफ स्टॉक बेस्ड है। गल्फ कंट्रीज को लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट्स इसका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। ओवरऑल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की दिशा में इजराइल का ये कदम सोमालिलैंड के लिए डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है, भले ही इसे अभी भी ग्लोबल लेवल पर व्यापक रिकॉग्निशन नहीं मिली है। हाल ही में रशिया ने घोषणा की है कि उसके न्यूक्लियर कैपेबल ओर्शनिक मिसाइल्स अब बेलारूस में एक्टिव सर्विस में आ गए हैं। बेलारूस रूस का एक करीबी एलाय है और इसकी बॉर्डर्स नाटो के मेंबर देशों पोलैंड, लिथुनिया और लाटविया से लगती है, जिस वजह से ये डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक रूप से काफी सेंसिटिव मानी जा रही है। ओर्शनिक मिसाइल एक रशियन मेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लैस है। इसका पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल 21 नवंबर 2024 को किया गया था, जब इसे यूक्रेन के द्नीप्रो शहर में स्थित पीव देनमाश डिफेंस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर एक प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए लॉन्च किया गया। ओर्शनिक मिसाइल की लंबाई लगभग 15 से 18.5 मीटर के बीच मानी जाती है और इसका डायामीटर करीब 1.9 मीटर है। इसे एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर लॉन्चर पर डिप्लॉय किया जाता है, जिससे इसे जल्दी मूव करना और छिपाकर रखना आसान हो जाता है। इस मिसाइल की रिपोर्टेड रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, यानी ये पूरे यूरोप में टारगेट्स को हिट कर सकती है और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचने की क्षमता रखती है। ओर्शनिक में मीर्व टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल से 6 से 8 वॉरहेड्स, चाहे कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर, एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जो करीब मैक 10 की स्पीड तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 12,300 किलोमीटर एच। इतनी ज्यादा रफ्तार इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बना देती है। ओवरऑल बेलारूस में ओर्शनिक मिसाइल्स के डिप्लॉयमेंट ने रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है, खासकर नाटो और यूरोप के संदर्भ में। हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
डीआरडीओ ने 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइल्स का सैल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। यह टेस्ट भारत की कन्वेंशनल मिसाइल कैपेबिलिटी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रलय मिसाइल एक इंडाइजनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खास तौर पर टैक्टिकल बैटलफील्ड सिनारियोज के लिए डिजाइन किया गया है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी सर्वाइवेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 500 से 1000 किलोग्राम तक की है। यह मिसाइल मल्टीपल टाइप्स के कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी करने में सक्षम है, जिन्हें अलग अलग काइंड्स के टारगेट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स लगे हैं, जिनकी वजह से इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP 10 मीटर से भी कम बताया जाता है, यानी ये काफी हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट्स को हिट कर सकती है। स्पीड की बात करें तो प्रलय मिसाइल टर्मिनल फेज में मैक 6.1 तक की रफ्तार हासिल कर लेती है। ये मिसाइल रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एयर स्ट्रिप्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को इफेक्टिवली एंगेज करने में सक्षम है। इस मिसाइल की एक खास कैपेबिलिटी ये भी है कि ये मिड एयर में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना पाथ चेंज कर सकती है, जिससे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। प्रलय मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने DRDO की अन्य लैबोरेटरीज के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसके प्रोडक्शन और सिस्टम्स इंटीग्रेशन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL और कई अन्य इंडियन इंडस्ट्रीज व MSMEs ने अहम भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर प्रलय मिसाइल का सफल सैल्वो लॉन्च भारत की कन्वेंशनल डटरेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को अंत करते हैं और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।